This और conference will now be recorded. मैंने जितना लॉजिक लिखा था उसी के सामने आपको लॉजिक लिखना था. Anyone tried that? Okay, Bhushan tried. Anyone else? किसी और ने किया? मयूरी also. ठीक है. और only 2 people tried. Huh? Only 2 people tried. Okay. No answer. ठीक है. ठीक है. चलो, लेकिन सबको प्लीज ट्राई करना वो प्रॉब्लम. ओके. माय सजेशन, एवरीवन नीड्स टू ट्राई. दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर लॉजिक बिल्डिंग, नथिंग एल्स. ठीक है. ओके, टेल मी देन अ डिफरेंस बिटवीन इफ लूप एंड व्हाइल लूप. मैंने नहीं बोला है, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ आप लोग जानते हो कि नहीं. मैंने भी बोला है वैसे, बट स्टिल टेल मी अ डिफरेंस बिटवीन इफ एंड व्हाइल. Difference between if loop and while loop. Very good, Bhushan. Very good. Very good, Pranali. Very good. Sangeeta, you need to connect with Kunal, okay? He'll provide you. I asked you in the last session, just connect him and get uh, or give your email ID. You will get everything on your email. Okay? So you'll get everything on email.
आपको शेयर्ड लोकेशन का भी लोकेशन मिलेगा, जहां से यू कैन गेट ऑल द वीडियोज एंड एवरीथिंग। ओके, एग्जैक्टली। तो डिफरेंस बिटवीन if and while is if execute only once। if execute अगर चाहे तो मैं लिख देता हूं यहां पे, ठीक है, तो याद रहेगा आपको। if executes only once, while execute until condition returns true। if, ये क्लियर है? ये क्लियर है? ये क्लियर है डिफरेंस? वेरी गुड समीक्षा। if is a single condition loop where while is iterative loop, मतलब जो कंटिन्यू आइटरेट करते रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू है। मेक सेंस? मेक सेंस? ये क्लियर है सबको? लेट्स मूव नाउ। डू यू वांट मी टू टेक मोर प्रॉब्लम स्टेटमेंट या डायरेक्टली आगे बढ़े? लेना है? ओके ओके ओके, चलो तो एक और वाइल का प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग, ठीक है? ओके, एक और लेते हैं। चलो मैंने लिया एक और वाइल का प्रॉब्लम। Okay. इनिशियलाइजेशन, तो नम का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे इनिशियलाइजेशन पे? नम का वैल्यू क्या हो गया इनिशियलाइजेशन पे? 1। वेरी गुड समीर, गुड गुड। वाइल num is less than and equals to 10, सेम लॉजिक लिख रहा हूं मैं, कुछ भी अलग नहीं लिख रहा हूं। तब तक क्या करो, तब तक जाके num को प्रिंट करो। लेकिन इस बार हम करेंगे num प्लस प्लस, num प्लस इक्वल्स 1
और num इक्वल्स num प्लस 1। यू रिमेंबर ये तीनों इंक्रीमेंट बाय 1 है। ये क्लियर है, तीनों इंक्रीमेंट बाय 1 है। इसका आउटपुट आप लोगों ने मुझे बताया था 1 4 7 10। याद है सबको? तो अभी मैं एक छोटा सा लाइन ऐड कर रहा हूं, num माइनस इक्वल्स 2। चलो बताओ अभी क्या प्रिंट करेगा। दिस इज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। टेल मी व्हाट इट विल प्रिंट नाउ एवरीवन। Is that question clear to all? Question is clear to everyone? चलो बताओ आउटपुट क्या है। एंड दिस इज अगेन एन इंटरव्यू क्वेश्चन। सोच के आंसर देना। आंसर, ट्राई दैट। सिंपल है, डिबग करो।
आई एम हैविंग अ क्वेश्चन समीक्षा। ये प्रोग्राम है आपके सामने, बताओ ये क्या प्रिंट करेगा यहाँ पे नम में, हर जगह। तो ये क्या प्रिंट करेगा ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट? सिंपल क्वेश्चन, मेक सेंस? ओके, क्वेश्चन नहीं समझा आपको अभी भी समीक्षा? ओके, क्वेश्चन समझाऊं मैं फिर से? क्वेश्चन है ये प्रोग्राम मैंने लिखा, अभी इसका मुझे आप लोग आउटपुट बताओगे, मेक सेंस? ये प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, मुझे ये आंसर चाहिए। ये क्लियर है? यस, चलो बताओ। एवरीवन प्लीज ट्राई। हाँ, वेरी गुड समीर, गुड ट्राई, वेरी गुड। यही मुझे आंसर चाहिए, आप बताओ पूरा आंसर। वेरी गुड। ओके अमन, वेरी गुड, गुड ट्राई। लेकिन आइटरेटिव लूप है, सोच के आंसर दो।
ओके, सोनाली, अनुप्रीता, अमान, सोनाली, फिर से देखो आइटरेट करके सही जा रहा है क्या नंबर। ट्राई करो गाइस। अदर्स, चलो यार तुम लोग ट्राई नहीं कर रहे हो कोई, लेट इट बी, लेट्स फॉरगेट। चलो बताओ, व्हाट इज अ नम वैल्यू हियर? Num initialized to 1. Is that 1 less than 10? Is that 1 less than 10? True or false? True. अभी 1 -2, एक में से दो निकाला तो कितना बचा यहाँ पे? -1। हियर इट बिकम्स -1, तो यहाँ पे पहला प्रिंट क्या हुआ? -1। ना -1 + 1 0, यहाँ पे बन गया 0, देन यहाँ पे आ गया बिकम 1, तो यहाँ पे बन गया 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। यस और नो? एक एक प्लस किया ना सब में। -1 + 1 इज 0, 0 + 1 इज 1, 1 + 1 इज 2। अगेन वेंट हियर, इज दैट 2 लेस देन 10? बिल्कुल ट्रू, 2 इज लेस देन 10। देन 2 - 2, व्हाट इज 2 - 2 का वैल्यू? 0। नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट किया 0, 0 + 1 बिकम्स 1, 1 + 1 बिकम्स 2, 2 + 1 बिकम्स 3। तो ये कंटिन्यू चालू रहेगा। फिर से 3 बड़ा है तो ये ट्रू, ये जो है ये ट्रू रहेगा। ओके, अभी फिर आएगा 1, फिर आएगा 2, 3, 4, 5, 6, यहां तक चलते हैं। ओके, और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक प्रिंट कर दिया मैंने। ठीक है, ये यहां तक चलते हैं। नाउ
6 के बाद +1 इज 7, यहां पे 8, यहां पे 9। नाउ 9 इज लेस देन 10, बिल्कुल ट्रू है, ये ट्रू। तो यहां पे आ गया 9 माइनस 2 कितना प्रिंट करेगा? 7, और 7 प्रिंट करेगा। फिर 7 प्लस अगेन 3, हियर 8, हियर 9 and here 10. Is that 10 less than? No. Is it equals? बिल्कुल true. 10 is equals 10. 10 minus 2 becomes 8. यहां पे प्रिंट कर दिया 8. Now look at here. 8 plus 1 becomes 9. 9 plus 1 becomes 10. And 10 plus 1 becomes 11. फिर क्वेश्चन आता है, इज दैट 11 इज लेस और इक्वल्स टू 10? आंसर आया फॉल्स, आउट ऑफ द लूप, बाहर। तो ये प्रिंट करेगा -1 से लेके 8 तक, और वहां पे ऑप्शन में दिया रहता है -1 से लेके 10 तक, -1 से लेके 11 तक, -1 से लेके 8 तक, या -1 माइनस +1 3 5 ऐसे। तो हम लोग कभी भी ये आंसर सोचते नहीं है, क्योंकि हमारा अगर 3-4 आंसर हो गया तो हमको लगता है अरे हाँ अभी तो ये 10 तक कंडीशन है ना, तो ये 10 तक ही जाएगा। नो, कंडीशन ये गड़बड़ करेगा, ये -2। मेक सेंस? ये सबको क्लियर है अभी? आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम गाइस, अगर तुम लोग आंसर नहीं देना चाहते हो तो डोंट वरी। यहां तक क्लियर है सबको? चलो फिर लेट्स मूव, लेट्स जंप टू द नेक्स्ट लूप। Okay, do while loop. Anyone heard about do while loop? Any one of you? Any one of you heard? Any one of you? Do you heard do while? पता है सबको? ये सुना है किसी ने?
Oh, okay. Sangeeta was asking some question. Just a second. Okay, तो संगीता, I'll repeat this logic one more time. ये जो स्टेटमेंट है num प्लस प्लस या num प्लस इक्वल्स वन या num इक्वल num प्लस वन, ये तीनों एक ही काम करता है, तीनों नंबर को एक से इंक्रीमेंट करता है। ओके, तो जब नंबर का वैल्यू यहाँ पे लेट से वन होगा, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा num प्लस प्लस करके, वन प्लस वन, दिस बिकम्स टू। क्लियर है? क्लियर है संगीता? नाउ जब टू बन गया अभी नम का वैल्यू, तो अभी क्या होगा, टू प्लस फिर से वन, तो कितना बन गया ये लाइन में, थ्री। एंड नाउ अगेन थ्री इक्वल्स थ्री प्लस वन, तो यहां पे कितना बन जाएगा, फोर। मेक सेंस? तो ये इंक्रीमेंट है, फिर से ऊपर जाएगा, कंडीशन चेक करेगा कि फोर लेस देन टेन है, वो बोलेगा बिल्कुल ट्रू है, तो ट्रू है तो अंदर जाओ। फिर से इसने नम का वैल्यू था फोर यहां पे लास्ट, तो फोर माइनस टू किया तो बचा टू, और यहां पे जाके टू प्रिंट कर दिया उसने। फिर से टू प्लस वन आएगा, ये बन जाएगा थ्री, थ्री प्लस वन बन जाएगा फोर, एंड फोर प्लस वन बन जाएगा फाइव। इन दैट वे दैट लूप इज आइटरेटिंग। मेक सेंस? ओके, चलो फिर लेट्स मूव टू दी डू व्हाइल लूप। यू कैन आस्क मी क्वेश्चन गाइस, अगर आपको नहीं समझता है आई विल रिपीट दैट, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है? ओके, नाउ डू व्हाइल का सिंटैक्स क्या बोलता है, इट इज सेम एज योर व्हाइल लूप। मतलब उसको भी क्या रहेगा, उसके पास भी इनिशियलाइजेशन रहेगा, फिर रहेगा डू, फिर रहेगा स्टेटमेंट मतलब जहां पे हम प्रिंट करते हैं, और फिर रहेगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, और यहां पे रहेगा व्हाइल और कंडीशन, यहां पे रहेगा व्हाइल और कंडीशन। तो मैं सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट फिर से लेता हूं, मुझे क्या प्रिंट करना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन, मुझे यही प्रिंट करना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। तो मैंने सेम कोड लिखा है, इंट नम को इनिशियलाइज कर दिया वन से। मेक सेंस? स्टेटमेंट मतलब प्रिंट, प्रिंट कर दिया नंबर, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नम प्लस प्लस, और कंडीशन में than 10। इज इट राइट? इज इट राइट? ये देखो व्हाइल लूप सेम है, ये देखो ये इनिशियलाइजेशन कंडीशन भी देखो सेम है, प्रिंट भी सेम है, और नम प्लस प्लस भी सेम है। सिर्फ यहाँ पे व्हाइल पहले है, यहाँ पे डू पहले है, और व्हाइल एंड में है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर सबको? चलो, सब तक जब तक सबका आंसर नहीं आता आई विल नॉट प्रोसीड। ओके, इज इट क्लियर?
सिर्फ अनुप्रीता का है, बाकी किसी का नहीं। मयूरी, भूषण, अमान, प्रणाली, समीर। गुड गुड। बाकी लोगों को नहीं है क्लियर, फिर से रिपीट करूं? बाकी लोगों को नहीं है? रिपीट कर दूं मैं एक बार और? चलो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर नहीं है तो क्लियर, ठीक है, दैट्स ओके। सी गाइस, इनिशियलाइजेशन एज इट इज है, प्रिंट एज इट इज है, इंक्रीमेंट एज इट इज है, कंडीशन एज इट इज है, वाइल एज इट इज है। सिर्फ पहले वाइल यहां पे था, अभी वहां पे डू आ गया। मेक सेंस? आउटपुट भी आपका देखो सेम आएगा, अगर मैं कोड रन करता हूं तो देखो सेम आउटपुट आपको आएगा, ये 1 to 10। इज इट क्लियर? तो फिर डिफरेंस क्या है? देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल? देन what is a difference between while and do while? कौन बताएगा डिफरेंस? ये हो सकता है इंटरव्यू क्वेश्चन हो। चलो बताओ। देखो क्या करता है, while check condition first and then execute. While check the condition first and then execute. Whereas do while execute first and then check condition. Do while क्या करता है? Do while एग्जीक्यूट करता है फर्स्ट एंड देन चेक द कंडीशन। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्यों ऐसा बोल रहा हूं? तो देखो, जब while लूप था ये, अगर मैं while लूप का ये कंडीशन ग्रेटर कर दूं, तो डू यू थिंक ये कंडीशन ट्रू है? बताओ मुझे, डू यू थिंक ये कंडीशन ट्रू है? नम का वैल्यू है 1, इज दैट 1 ग्रेटर और इक्वल्स टू 10? ट्रू है या फॉल्स? फॉल्स है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ये क्या है? कंडीशन कंडीशन है फॉल्स। एग्जैक्टली। तो अगर कंडीशन फॉल्स है, तो जो हमने इधर लिखा है, जंप इनटू अ लूप टिल कंडीशन इज ट्रू, तो डू यू थिंक ये लूप के अंदर जाएगा कंडीशन फॉल्स है तो? नो, ये लूप के अंदर जाएगा ही नहीं। ये देखो, तो अगर ये प्रोग्राम मैं रन करता हूं तो मुझे आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ये लूप के अंदर ही नहीं जा रहा है। देखो, कुछ आउटपुट नहीं आया, क्योंकि कंडीशन ही फॉल्स है। ओके, लेकिन वही चलो डू वाइल पे, मैंने इसका कंडीशन फॉल्स कर दिया। डू यू थिंक नम हियर ऑल्सो ग्रेटर देन 1 और इक्वल्स टू 10 है क्या? ये कंडीशन क्या रहेगा, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स है। तो इस केस में ये क्या करेगा, कुछ प्रिंट करेगा या कुछ नहीं करेगा प्रिंट?
Exactly, Anuprita. No problem, Samir. Exactly. तो मैंने देखो क्या लिखा है, वाइल चेक द कंडीशन फर्स्ट एंड देन एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे वाइल ने क्या किया था, वाइल आया, वाइल ने बोला अरे नहीं कंडीशन ही फॉल्स है, सीधा बाहर आ जाओ। तो चेक द कंडीशन फर्स्ट। लेकिन डू वाइल क्या करता है, जैसे लाइन नंबर 6 एग्जीक्यूट हो गया, नम का वैल्यू 1, वो बोलता है डू, कोई कंडीशन चेक नहीं करना, पहले जाके प्रिंट करो। तो ये क्या प्रिंट करेगा यहाँ पे, क्या प्रिंट करेगा यहाँ पे, नम का वैल्यू क्या है 1, क्योंकि इसने यहां से डायरेक्टली डू बोल के नीचे आया। फिर नम प्लस प्लस 1 + 1 कितना बन गया 2, और फिर उसने कंडीशन चेक किया, इज दैट 2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, तो ये बोलेगा फॉल्स। तो तब तक इसने क्या प्रिंट कर दिया है, तब तक इसने क्या प्रिंट कर दिया है 1। तो ये देखो आउटपुट आपको आएगा 1, कैन यू सी, ये देखो आउटपुट 1। मेक सेंस। इसीलिए मैंने बोला डू व्हाइल एग्जीक्यूट फर्स्ट एंड देन चेक द कंडीशन। समझा डिफरेंस एवरीवन, डिफरेंस समझ में आया एवरीवन। वेरी गुड। अभी दूसरा डिफरेंस, डू यू थिंक दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, डू यू थिंक दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, do while execute at least once even if condition returns false or condition fail, yes or no, yes or no guys? यस, सो डू वाइल एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, डू वाइल एक बार एग्जीक्यूट तो होगा ही होगा।
इवन आपका कंडीशन फेल होता है तो, जब भी आपका कंडीशन फेल हो, डू व्हाइल एक बार एग्जीक्यूट तो होगा ही होगा। गॉट दिस? ठीक है, तो अभी मुझे आप लोग एक आंसर दो। जो मैंने बोला था, आई वांट टू प्रिंट ऑड नंबर यूजिंग डू व्हाइल नाउ, बाकी कोड एज इट इज है, सिर्फ सिंटैक्स चेंज है, व्हाइल की जगह डू व्हाइल आ गया। डू व्हाइल ऑड, डू व्हाइल ऑड नंबर, बताओ कैसे है? आप लोग ही बताओ मुझे अभी, या नहीं बताना है तो मैं लिख देता हूँ, इट्स अप टू यू, बाकी आपकी इच्छा। आप बताओ कैसे, क्या करूं सबसे पहले? चलो इतना ही लिखो, क्या करूं सबसे पहले? पहला स्टेटमेंट क्या होता है सिंटैक्स में? What is the first? Initialization. Very good, Anuprita. Good answer. Num equals 1. उसके बाद, वेरी गुड मयूरी, उसके बाद डू, ओपनिंग क्लोजिंग। अभी यहां पे मुझे क्या प्रिंट करना पड़ेगा? नम। अभी अभी कोई सिंटैक्स में एरर आया क्या मेरे, या मुझे ही नहीं दिखा? वेरी गुड, नम प्लस इक्वल्स टू या नम इक्वल्स नम प्लस टू, वेरी गुड। गाइस मैंने कुछ तो एरर दिख रहा है मुझे, सिंटैक्स एरर। हाँ ओके, ठीक है। और उसके बाद व्हाइल कंडीशन में क्या है? जब तक नम लेस देन और इक्वल्स टू 10 ना हो जाए। क्लियर? इज इट राइट? तो अगर मैं रन करूंगा तो आ गया ऑड नंबर 13579। मेक सेंस? मेक सेंस? मेक सेंस एवरीवन? यस? क्लियर है सबको?
इज इट क्लियर ऑल? चलो फिर अभी जो हमने ये वाइल का प्रॉब्लम 3 लिया था, ये वाला, इसको हम सिर्फ डू वाइल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? मुझे आउटपुट चाहिए, यही वाला प्रॉब्लम वाइल का मैं लेता हूँ डू वाइल में। डू वाइल प्रॉब्लम, और यही मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये पूरा मैंने कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। सिर्फ देखो, मैं एक वाइल उठा के यहाँ कर रहा हूँ डू, और वाइल को ले गया मैं लास्ट में। बाकी कुछ चेंज नहीं किया मैंने, बाकी कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने। कैन यू सी? सिर्फ वाइल को उठा के नीचे लेके गया मैं। कैन यू सी? सेम लॉजिक है, यही होगा डू वाइल में और वाइल में, सिर्फ इतना ही चेंज है। मेक सेंस? मेक सेंस? सिर्फ मैंने वाइल को उठा लिया और नीचे लेके गया, और डू को यहाँ पे। अगर मैं रन करूंगा तो आउटपुट क्या रहेगा? डू यू थिंक आउटपुट में कोई चेंज होगा? डू यू थिंक आउटपुट में कुछ चेंज होगा? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। याद रखना ये चीज, ये कंफ्यूज होना नहीं है इसमें। मेक सेंस? मेक सेंस? ये क्लियर है सबको? ये क्लियर है सबको? ये प्रॉब्लम में भी मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, सोनाली, अनुप्रीता। यहाँ पे देखो, मैं फिर से कंट्रोल जेड करता हूँ, ये देखो आपको सब समझ में आएगा। ऐसा प्रॉब्लम था वो वाइल का, राइट? जो हमने सॉल्व किया था, वो समझा था सबको? वो समझा था सबको? यस। तो मैंने सिर्फ वाइल को हटाया, यहाँ डू किया। देखो, मैंने सिर्फ वाइल को हटाया, डू किया, और वही वाइल का कंडीशन, सेम कंडीशन उठा के यहाँ पे डाल दिया। तो जब नम का वैल्यू 1 है, यहाँ पे जाएगा तो -1 ही होगा। यस और नो? सिर्फ ये कंडीशन यहाँ पे नहीं जाएगा। यस और नो? ये -1 ही हो गया, 1 -1, तो यहाँ पे -1 ही प्रिंट करेगा। फिर से -1 + 1 0, 0 + 1 1, 1 + 1 becomes 2। फिर से कंडीशन यहाँ चेक करेगा वो फर्स्ट टाइम, इज दैट 2 लेस देन 10, तो बोलेगा ट्रू। फिर से अंदर गया, 2 - 2 0, 0 प्रिंट करके 0 + 3 becomes 3, 3 - 2 1, 1 + 3 4, 4 - 2, ये 3 प्लस कर देते हैं डायरेक्ट। 1 1 करने से अच्छा है, यहाँ पे नंबर अगर 2 आया तो 2 + 3, ये तीनों मिला के 3 प्लस हो रहा है, 5, 5 - 2 इज 3, 3 प्रिंट किया। नाउ लेट्स गो कि यहाँ पे आ गया 10, सॉरी, यहाँ पे आ गया 7। ओके, यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया 7। 7 + 1 8, + 1 9, 9 + 1 becomes 10। इज दैट 10 लेस? नो। इज इट इक्वल? बोलता ट्रू। फिर से ऊपर जाओ, तो 10 - 2 becomes 8, फिर से 8 प्रिंट किया। लेकिन इस बार देखो, 8 + 1 9, 9 + 1 10, एंड 10 + 1 11। और जैसे 11 हो गया, उसने कंडीशन चेक किया,
इज दैट 11 लेस? नो. इज इट इक्वल? नो. फॉल्स. तो आउट ऑफ लूप. तो इसीलिए उसने वही प्रिंट किया जो वाइल से प्रिंट हुआ. आउटपुट चेंज नहीं होने वाला आपका. क्लियर है? क्लियर है एवरीवन? सबको क्लियर है? आगे बढ़े? कैन वी मूव? चलो, लेट्स मूव नाउ. वेरी इंपॉर्टेंट लूप गाइस. इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट लूप. कौन सा लूप होगा? विच लूप? एग्जैक्टली भूषण. Very important loop, that is a for loop. That is a for loop. For loop को ऑप्टिमाइज लूप भी बोला जाता है. For loop को ऑप्टिमाइज भी बोला जाता है. ऑप्टिमाइज लूप. Okay, we'll share that as an assignment, Pranali. Make sense? चलेगा? Okay. चलो, फॉर लूप को ऑप्टिमाइज लूप भी बोला जाता है. क्यों? तो देखो फॉर का सिंटैक्स कैसा है. हम लिखते हैं फॉर, अगेन एक रिजर्व कीवर्ड. देखो जैसे वाइल डू वाइल है वैसे ये भी रिजर्व कीवर्ड है. सबसे पहले आता है इनिशियलाइजेशन, और उसी फॉर में दूसरा स्टेटमेंट आता है कंडीशन, और उसी फॉर में तीसरा आता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. डन. और अंदर आएगा सिर्फ स्टेटमेंट. फिनिश. तो जो आपने डू वाइल का देखो, इनिशियलाइजेशन भी है, स्टेटमेंट भी है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी है और कंडीशन भी है.
सेम अगर वाइल लूप में जाके देखोगे तो इनिशियलाइजेशन भी है, कंडीशन भी है, स्टेटमेंट भी है और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी है। जो 6-7 लाइन का कोड है वो दैट बिकम्स इन अ वन लाइन। 6-7 लाइन का कोड दैट बिकम्स इन अ वन लाइन, इसीलिए इसको ऑप्टिमम लूप बोलते हैं। इसीलिए इसको ऑप्टिमम लूप बोलते हैं। मैं एक बार यहाँ पे कमेंट करके रखता हूँ सिंटैक्स आपके लिए, ये मैं कमेंट करके रखता हूँ सिंटैक्स आपके लिए। तो देखो, तो अगर सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो डू वाइल का था, ये देखो हमने जो सेम लिया था ना यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि मुझे ये प्रिंट करना है 1 to 10, ये सेम मुझे फॉर लूप में भी लेना है 1 to 10। तो इनिशियलाइजेशन हमने क्या किया था? डू यू थिंक हमने यही किया था, num इक्वल्स 1? देखो वाइल में, डू वाइल में, दोनों में किया है। यस, किया है हमने। कंडीशन वही है, लेस देन और इक्वल्स टू 10। और इंक्रीमेंट वही है जो हमने वहां किया था, num प्लस प्लस। और स्टेटमेंट में, प्रिंट में भी वही है जो आपने वहां पे प्रिंट किया था, num। ओनली loop is optimized, believe me guys. For loop is very important and you will find lot of interview questions, lot of problem statement to be solved using a for loop. Okay, you will find lot of problem statement to be filed and to be solved by a for loop. Is it right what I'm saying? तो इसका आउटपुट अभी 1 to 10 ही आएगा। ये देखो, लेट्स रन एंड सी द आउटपुट। कैन यू सी एवरीवन? कैन यू सी एवरीवन? Is it clear everyone what I'm saying? Will that make sense? समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? एवरीवन? ठीक है,
ठीक है. So now very important is how we can see the execution pattern of for loop. ओके, सो फॉर का एग्जीक्यूशन पैटर्न समझना बहुत जरूरी है आप लोगों को. सो मैं लिख देता हूं यहां पे फॉर एग्जीक्यूशन पैटर्न. डू यू थिंक दिस इज ऑल्सो आइटरेटिव लूप? ये भी आइटरेट करेगा जब तक कंडीशन ट्रू है. यस और नो? यस और नो? तो अभी मुझे एक बात बताओ, वाइल लूप रहे चाहे डू वाइल रहे, इनिशियलाइजेशन कितने बार हुआ? सिर्फ एक ही बार, जो फर्स्ट टाइम हुआ. उसके बाद तो सिर्फ लूप में ही हम आइटरेट करते रहते. यस और नो? यस और नो? वाइल रहे चाहे डू वाइल रहे, आपके इनिशियलाइजेशन ओनली वंस. उसके बाद जो आप यहाँ पे आते हो, यहाँ पे ही आइटरेट करते हो आप. राइट? सो सेम वे अभी मुझे आपको आइटरेशन बताने हैं. ये वाले आइटरेशन ले लेते हैं हम लोग. तो देखो, सबसे पहले आइटरेशन 1. ओके, और फिर हम लोग क्या क्या करते हैं, ठीक है, आइटरेशन में. तो लेट्स से मेरा आइटरेशन 1. सबसे पहले आइटरेशन 1 में हम क्या करेंगे? व्हाट विल डू? क्या करेंगे हम लोग? इनिशियलाइजेशन करेंगे विच इज num इक्वल्स 1. एंड फिर हम चेक करेंगे कंडीशन. तो जैसे ही हम यहां पे आए, हमने num इक्वल 1 किया और कंडीशन चेक किया, 1 इज लेस देन 10 फर्स्ट आइटरेशन में. जैसे मैंने 1 इज इक्वल्स टू 10 बोला, अगर कंडीशन ट्रू है तो जंप इनटू लूप. यस और नो? और जो भी आपने बोला प्रिंट करने का या जो भी करने का, वो करेगा वो. यस और नो? एग्रीड? तो आइटरेशन 1 में उसने सबसे पहले किया इनिशियलाइजेशन, फिर चेक किया कंडीशन. अगर कंडीशन ट्रू है तो जंप इनटू लूप. मेक सेंस? मेक सेंस. लेकिन जैसे आइटरेशन 2 में आता है, अभी ये यहाँ पे कंडीशन चेक किया, अंदर गया, यहाँ पे इसने 1 प्रिंट कर दिया. अभी फिर से ऊपर आया. डू यू थिंक ये सेकंड टाइम इनिशियलाइजेशन करेगा? डू यू थिंक ये सेकंड टाइम इनिशियलाइजेशन करेगा? सेकंड टाइम ये जाएगा डायरेक्टली इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में पहले. आइटरेशन 2 में ये जाएगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में पहले. यहां पे बना दिया उसने num प्लस प्लस, मतलब num का वैल्यू 2. एंड फिर चेक करेगा, इज दैट num 2 इज लेस देन 10. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 इज लेस देन इक्वल्स 10. यहाँ पे चेक किया उसने 2 इज लेस देन एंड इक्वल्स 10. मेक सेंस? मेक सेंस? ये क्लियर है? ये क्लियर है? ये क्लियर है? तो देखो आइटरेशन 2 में उसने लूप में प्रिंट किया और जो भी स्टेटमेंट था उसने वो प्रिंट कर दिया 2. फिर आइटरेशन 3 आ गया. फिर आ गया आपका आइटरेशन 3. राइट? फिर से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फिर से चेक करेगा, इज दैट 3 लेस देन 10? नो या यस? तो अगर ट्रू है तो अंदर जाके प्रिंट. फिर 4. यू आर गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? यू आर गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? तो ऐसे वो करेगा टिल 10. जैसे ही 10 तक वो आया,
ओके, जैसे ही वो 10 तक आया, मैं अभी बाकी के सिर्फ डॉट 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 ऐसे छोड़ देता हूँ। ओके, जैसे ही वो आइटरेशन 10 तक आया, इंक्रीमेंट यहां बन गया उसका 11। इज दैट 11 लेस और इक्वल्स? इज दैट 11 लेस और इक्वल्स? नो। तो जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो गया, वो आ गया आउट ऑफ द लूप। वो आ गया आउट ऑफ द लूप। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? फॉर का एग्जीक्यूशन पैटर्न समझा? समझ में आ रहा है? ये क्लियर है सबको? मेक सेंस? तो अभी आप लोग मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करके दोगे। आई वॉन्ट अ फॉर लूप ऑड नंबर। आई वॉन्ट टू प्रिंट ऑड नंबर। चलो बताओ, आप लोग बताओगे अभी मुझे, मैं अभी लिखूंगा नहीं कोड। यू नीड टू टेल मी द आंसर गाइस। ऑड नंबर। नाउ इट्स अप टू यू एवरीवन। ट्राई करो, ठीक है? ट्राई करो।
ओके, किसने किया? वेरी गुड अनुप्रीता, गुड आंसर, वेरी गुड भूषण, वेरी गुड, गुड जॉब. I'll repeat Sangeet, Sonali one more time. Okay. So very good. So what they written? They said for initialization as it is rakho. Very good. Condition as it is rakho. Very good. सिर्फ इंक्रीमेंट के लिए आपको करना है 2 से. खत्म. खत्म. वेरी गुड प्रणाली. डन. ये देखो ऑड नंबर प्रिंट हो जाएगा. लुक एट हियर 13579. कैन यू सी? सिर्फ इधर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट में किया है. अभी आप ही लोग आंसर दो मुझे. इवन नंबर. आई वांटेड टू प्रिंट इवन नंबर. फॉर लूप इवन. बताओ. वेरी गुड अनुप्रीता. सी व्हाट शी सेड. उसने बोला जो आपने किया है वो एज इट इज रखो. ये पूरा कोड कॉपी कर लो. व्हाट शी इज सेइंग? शी इज सेइंग पूरा कोड कॉपी कर लो और यहाँ पे जहां आपने 0 बोला है वहां पे 1 बोला है वहां पे 2 कर दो या 0 कर दो. तो 2 से चालू होता है इसीलिए अनुप्रीता विल स्टार्ट विथ 2. ओके सोनाली. अनुप्रीता इवन नंबर 2 से शुरू होगा, कभी 0 से नहीं. ओके याद रखना. तो 2 4 6 8 10. मेक सेंस? बाकी कुछ चेंज ही नहीं करना है. मेक सेंस एवरीवन? मेक सेंस एवरीवन? यहां तक क्लियर है सबको? यस. यहां तक क्लियर है सबको? यस एवरीवन. सिंपल है. ओके. तो नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर लूप प्रॉब्लम. ठीक है. अभी आप लोग आंसर दोगे. मैं सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट कॉपी कर लेता हूं. ये वाला यहां से यहां तक ये पूरा इवन नंबर वाला सेम कॉपी कर लिया मैंने. अभी मुझे एक बात बताओ. क्या प्रिंट करेगा? सो पहला पहला प्रॉब्लम. कैन आई डू इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ओनली इन फॉर का सिंटैक्स? नो, यू कैन डू एनीवेयर इन द कोड. अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड?
आप कहीं पे भी कर सकते हो। अंडरस्टैंड? तो बताओ अभी आउटपुट। देखो आपके लॉजिक ऐसे ही बिल्ड होंगे जब आप ये ट्राई करोगे आंसर देने का। जब आप ट्राई करोगे आंसर देने का। चलो बताओ आउटपुट। 2, 6 and 10। वेरी गुड अनुप्रीता। अदर्स? हो सकता है अनुप्रीता गलत है, हाँ, मैं पहले ही बता दूं। बताओ बाकी लोग। वेरी गुड भूषण। अदर्स? अदर्स? वेरी गुड सोनाली, समीक्षा, प्रणाली, गुड आंसर। तो देखो इनिशियलाइज हुआ फर्स्ट आइटरेशन में नम इक्वल्स 2। इज दैट 2 लेस देन 10? वो बोलेगा बिल्कुल ट्रू, तो जाओ और प्रिंट करो। ये फर्स्ट आइटरेशन में। लेकिन प्रिंट होने के बाद ही आपने यहाँ पे +2 कर दिया, तो क्या बन गया ये? 2 + 2 4। और जैसे ही 4 बन गया, सेकंड आइटरेशन में वो डायरेक्टली जाता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे। यहाँ पे फिर से +2 हो गया, बन गया 6। वो पूछेगा इज दैट 6 लेस देन 10? बोलेगा ट्रू, प्रिंट करो। फिर से 6 + 2 बिकम्स 8। फिर से ऊपर गया, 8 + 2 बिकम्स 10। इज दैट 10 लेस? नहीं। इज इट इक्वल? बोलेगा ट्रू, प्रिंट करो 10। फिर 10 + 2 बिकम्स 12 इज एंड 12 + 2 बिकम्स 14। और फिर चेक करेगा कंडीशन, 14 लेस देन 10 है? नहीं है, बाहर। तो ये प्रिंट करेगा 2, 6 एंड 10। एग्जैक्टली। वेरी गुड आंसर अनुप्रीता, भूषण, समीक्षा, सोनाली, प्रणाली। क्लियर है सबको यहाँ तक? क्लियर है सबको यहाँ तक? यस। फिर से एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट। फिर से एक प्रॉब्लम।
आप ही लोग मुझे आंसर दोगे, ठीक है, आप ही लोग मुझे आंसर दोगे। तो मैं सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट उठा लेता हूं, ठीक है। मैंने सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट उठा लिया, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया और यहाँ पे बोल दिया मैंने num माइनस इक्वल्स 3। बताओ आउटपुट क्या है? क्लियर है क्वेश्चन? बताओ आउटपुट क्या है एवरीवन? चलो बताओ फिर आउटपुट। आउटपुट एवरीवन ट्राई, एवरीवन प्लीज ट्राई। -1 0 1 2 3 4, उसके आगे नहीं बढ़ेगा भूषण? अदर्स देखो यही प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, हाँ, जो सिखाएगा। बताओ। सोनाली -1 0 1 2 3 4 till 10, वेरी गुड। अदर्स Anuprita is saying till 6, Pranali is saying till 10.
others. My wife is गुजराती. मेरी वाइफ गुजराती है. तो सोचो मुझे ब्रेकफास्ट में क्या मिलता होगा. कौन गेस कर सकता है? ये समीक्षा. वेरी गुड प्रणाली. अनुप्रीता. सोनाली. वेरी गुड. खाकरा भी. वेरी गुड. एग्जैक्टली. एग्जैक्टली. पापड़ नहीं फाफड़ा बोलते उसको. समीक्षा. यू आर राइट गाइस. तुम लोगों को कैसे पता यही होता होगा मेरे साथ? हम्म? तो यहाँ पे व्हाट आई डू नॉर्मली, मैं एक्सरसाइज करने गया कि बाहर से चुपचाप. अरे वही मैं बता रहा हूँ. मैं एक्सरसाइज करने गया तो मैं बाहर से चुपचाप तर्री पोहा. नहीं तो यहाँ पे अभी बहुत बढ़िया एक मिसल बनाता है, वो चुपचाप खा के आ जाता हूँ. लेकिन घर पे आके फिर कम खाता हूँ. अरे आज पेट ठीक नहीं है, दो ही खाऊंगा ढोकला. ओके. तो ये एक ड्रॉबैक है कि नहीं पता नहीं, ये एडवांटेज है. ये खाना पड़ता है मुझे. और एक आध दिन मूड ऑफ रहा बच्चों पे उसका, तो मुझे वो भी नहीं बोलते आएगा कि पेट भरा हुआ है या पेट दुख रहा है. चुपचाप खाना पड़ता है. ओके. सो बॉस इज ऑलवेज बॉस एट होम. चलो तुम लोगों को तो अच्छा है, तर्री पोहा खाते होंगे तुम लोग रोज. चलो फिर रन करो प्रोग्राम. ये मैंने कर दिया प्रोग्राम रन. एग्जैक्टली अनुप्रीता. वेरी गुड आंसर. विल गेट टिल 7. एग्जैक्टली. देखो सिंपल क्वेश्चन था. अभी बताता हूँ इसका आंसर कैसे ढूंढना था आपने. देखो यहाँ पे 2. इज दैट 2 लेस देन 10? ट्रू. 2 माइनस 3 बिकम्स -1. ये क्लियर है यहाँ पे? ये क्लियर है? -1 प्रिंट हुआ. यस. तो अभी -1 में हमेशा 4 ऐड होने वाले हैं. ये दो और ये दो. यस और नो? तो -1 + 4 इज 3. 3 minus 3 becomes 0. 0 print. फिर से 0 + 4 is 4. 4 minus 3 is 1. 1 print. वैसे ही ये जाएगा 0 1 2 3 4 5 6. अभी देखो 6 प्लस फिर से 4 हो जाएगा. ये दो और ये दो 10. इज दैट 10 लेस? नहीं. इज इट इक्वल? यस. 10 + 3 becomes 7. ओके. और 7 प्रिंट. एंड उसके बाद 7 + 4 ये दो और ये दो 11. कंडीशन फॉल्स. मेक सेंस? मेक सेंस?
Make sense, everyone? ये क्लियर है सबको? यस। तो ये प्रॉब्लम मुझे आपको सॉल्व करके देना है ये वाले फॉर्मेट में। आप लिखोगे फर्स्ट आइट्रेशन में क्या है, इनिशियलाइजेशन का वैल्यू, कंडीशन का वैल्यू, और प्रिंट क्या कर रहा है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद वैल्यू, कंडीशन, और वैल्यू क्या प्रिंट करेगा। इसलिए क्योंकि मैं नेक्स्ट सेशन में हम लोग और बेस्ट लॉजिक पे जंप करने वाले। अभी तक हम सिर्फ लॉजिक बिल्डिंग ही कर रहे हैं पिछले 3-4 सेशन से। ओके, अभी हम जाएंगे और डीपर लॉजिक में, जो कि आपको काम आने वाला है आपके सेलेनियम में फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स यूजिंग अ फॉर लूप, क्योंकि फॉर यूज्ड अ लॉट, फॉर लूप सबसे ज्यादा यूज होता है। क्लियर है? क्लियर एवरीवन? यस। Sangeeta, you can just ping to Kunal. He will give you all the videos access. I already told him. Okay, ping your email ID. ठीक है? He will give you. मैंने अभी उनको बोल दिया है. Okay, तो चलो guys, let's meet in the next session. Now we are jumping on your weapon also from next to next session. Do not miss any session. अभी लॉजिक बिल्डिंग के साथ हम धीरे धीरे एक स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं. ओके, हम थर्ड गियर लेने वाले हैं. ओके, चलो then. Have a good day and we'll meet again in the next session. Take care, guys. Bye.